थे कृष्ण जन्माष्टमी और आज ही के दिन कृष्ण भगवान इस पृथ्वी पर आए थे असुरों का विनाश करने के लिए। तो एज़ यूजुअल सुबह सुबह हमारी पूजा पाठ हो जाती है, उसके बाद ही हम किचन में जाते हैं। तो साफ़ सफाई करने के बाद हमने नहाया और पूजा पाठ की। उसके बाद हम किचन में चले गए। इधर मेरा बेटा खेलते खेलते अपने पापा की ही गोदी में सो गया था। उधर हम नाश्ता वास्ता बना के सबको नाश्ता करा के खुद नाश्ता करने के बाद हम अपने किचन का काम समेट के खाना बनाने की तैयारी करने लगे। खाना वाना खिला के हमने किचन का काम समेटा। उसके बाद हम अपनी स्टडी में कंटिन्यू करने लगे और हमने यहाँ 1 से 1.5 घंटे ही पढ़ाई की थी, क्योंकि पीछे मेरा बेटा भी परेशान कर रहा था। आज ऊपर वो साथ में चला आया था और वो पीछे पीछे बोल रहा था या कुछ कर रहा था, तो आधा दिमाग मेरा उसी पे बटा हुआ था। बट जैसे तैसे करके मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई कर ली। मैंने शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट ड्रामा पढ़ा था, इसको मैंने फाइनली कंप्लीट कर लिया और इसके क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कर लिए। क्योंकि मेरा दिसंबर में पेपर है, तो मुझे अभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि हाँ मैं मेरे पास टाइम नहीं है या मैं नहीं कर पा रही हूँ। जितना मेरे से हो सक रहा है उतना मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को फेस नहीं कर पाऊँगी अगर मेरा ये एग्ज़ाम नहीं निकला। क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि मैं यूपी टीजीटी फिर से फॉर्म फिलअप कर सकूं। मैंने एक बार दिया था जो कि मेरा 8 नंबर से रुक गया था। ये सेकंड चांस मैं फिर से ले रही हूँ। इसके बाद फिर एग्ज़ाम 4 साल बाद आएगा, तो इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं रहेगी अपने अंदर कि चलो मैं फिर से तैयारी करूँ, फिर से कंपटीशन करूँ। सो इसलिए मैं अपना पढ़ाई ब्रेक नहीं कर रही हूँ और मेरे से जितना हो सक रहा है मैं उतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट की है। उसके बाद जीआईसी की भी वैकेंसी आ चुकी है और एलटी की भी आ चुकी है। साथ साथ मैं थोड़ा बहुत उनको भी देख रही हूँ, बट मेरा मेन फोकस जो है वो यूपी टीजीटी का ही है। तो मैंने यहाँ पे अपनी पढ़ाई जो है थोड़ी बहुत कंप्लीट की है, क्योंकि आज जन्माष्टमी भी था और आज मेरे बेटे को भी मुझे रेडी करना था, कान्हा बनाना था और साथ ही साथ मुझे कान्हा जी के लिए भी कपड़े लाने थे। इस बार मैंने सोचा कि मैं कान्हा जी के लिए कपड़े मार्केट से ले नहीं आऊँगी, सिर्फ कपड़े लेके आऊँगी, उनको मैं खुद से अपने हाथ से बनाऊँगी। क्योंकि जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो अच्छे तो बहुत लगते हैं, बट अगर अपने हाथ से आप कपड़े बनाएं कान्हा जी के लिए, उसका सेटिस्फेक्शन एक अलग ही होता है। यहाँ पीछे मेरा बेटा खेल रहा था। उसके बाद शाम को हम लोग गए कान्हा जी के लिए कपड़े लेने के लिए। यहाँ मेरा बेटा सो के उठ चुका था, तो उसका मूड थोड़ा सा ऑफ था और मैं इसको हंसाने की कोशिश कर रही थी। फिर ये बीच बीच में सीरियस हो जा रहा था और फिर हंसने लग रहा था। तो यहाँ हम माँ बेटे मस्ती कर रहे थे। उसके बाद हम लोग मार्केट के लिए निकल गए, ये मेरे हस्बैंड और हम और मेरा बेटा, हम तीनों लोग मार्केट के लिए निकल गए। कपड़े भी लेने थे कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग गए, थोड़ा सा पास ही के मार्केट में गए थे, बहुत दूर नहीं गए थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगल बगल खुदाई चल रही है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है। उसके बाद मैं कपड़े की शॉप पे गई, मैंने थान से कपड़े देखे और मैंने ये सिल्क के कपड़े देखे। ये मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था, येलो कलर का। फिर मैंने इसको आधा मीटर ले लिया। ये मैं कान्हा जी के लिए ले रही हूँ, तो मैंने येलो ही चूज़ किया। और फिर मैंने 1-2 कपड़े और निकलवाए, देखा, बट मुझे फाइनली ये पसंद आया। इसको मैंने कटवा के रख लिया और मैंने 2-4 और कपड़े देखे थे, बट वो अच्छे तो थे, बट उनमें उनमें सितारे ज़्यादा लगे थे, तो मुझे वो सीक्वेंस का काम थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, मैंने ये वाले ले लिए। उसके बाद यहाँ मेरा बेटा मेरे हस्बैंड के साथ बैठा हुआ था, मार्केट देख रहा था। और फिर मैं लेस की दुकान पे गई, मैंने लेस कुछ लिए। मैंने थोड़े चौड़े वाले लेस भी लिए और पतले वाले भी लेस लिए, वो कि जो मैं गोटे की तरह इसको यूज़ करूँगी उनकी ड्रेस में। फिर यहाँ फाइनली मैंने लेस सेलेक्ट कर लिए और मैंने तीन तीन कलर के लेस लिए। एक कलरफुल था, 2 मैंने येलो कलर का लिया। उसके बाद मैंने अपने बेटे को रेडी करने के लिए कुमकुम लिया। कुमकुम लेने के बाद मैं फूल वाले भैया के पास गई, वहाँ पे फूल माला मैंने ली और यहाँ के इनके फूल तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बिना मतलब के एक्सपेंसिव थे। फिर हम लोगों ने फुल्की पैक कराई। फुल्की पैक कराने के बाद हम सीधे घर आ गए। घर आने के बाद हमने सबको फुल्की वुल्की खिलाई। उसके बाद
मैं रेडी हो गई अपने बेटे को तैयार करने के लिए। और यहाँ पे ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बट जैसे तैसे करके मैंने इसको कपड़े वपड़े पहनाया, इसको ड्रेसअप किया, इसका मेकअप किया। मेकअप कराने में बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा था। बार बार इसके मैं हेयर डू कर रही थी, बट ये बार बार निकाल दे रहा था अपने, जो भी मैं इसको लगा रही थी बालों में, फ्लावर निकाल दे रहा था। ये आप देख सकते हैं, इसके पापा अपने सर में लगा के उसको दिखा रहे हैं, फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे थे कि कम से कम थोड़ा तो देख के रुक जाए, बट ये मानने को तैयार नहीं था। फिर मैंने इसको बेवकूफ़ बना के इसके सर पे ऐसे ही माला रख दी। फूलों का गजरा मैंने सोचा था बढ़िया से इसका डेकोर करूँगी, बट ये क्या है कि अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, तो बहुत परेशान करता है। लास्ट ईयर ये छोटा था तो मैंने जो भी किया इसने कर लिया था, बट इस बार ये बहुत ज़्यादा निकालने लगा है, कुछ भी पहनता नहीं है। बट जितना हो सका उतना इसने पहना हुआ था। मैंने सोचा था इसके पैरों में मैं कलर लगा दूँगी, बट एट द एंड क्या होता है ना कि आधा ही चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। बट कोई नहीं, जितना हो सका मैंने कर लिया। फिर इसको मैंने कान्हा जी बनाया, और ये हमारे छोटू से कान्हा जी दही खा रहे हैं छोटी सी मटकी में। और ये इतना और हमारे कान्हा जी इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि वो बाँसुरी से ही अपना दही खाना स्टार्ट कर दिया है। इनके पापा ने इनके फेस पे लगाया कि भाई फ़ोटो थोड़ी सी अच्छी आ जाए, रिकॉर्डिंग अच्छी आ जाए। वो खुद से भी लगाने लगा, सेम वो कॉपी बहुत ज़्यादा करता है, तो वो भी अपने हाथों से निकाल के बाँसुरी से अपने फेस पे लगा रहा था, और बाँसुरी को ही चम्मच बना के वो दही भी खाना शुरू कर दिया था। और जैसा कि इसने फिर पूरा दही का एकदम मेरे सोफ़े का सत्यानाश कर दिया था, बट कोई नहीं, वो मैं क्लीन कर लूँगी। लेकिन ये हुआ कि फ़ाइनली इसकी कुछ फ़ोटोज़ आ गई हैं अच्छी सी, और पिक्स भी आ गई हैं, तो थोड़े बहुत वीडियो मैंने बना लिए हैं। ये दही में ही बिज़ी था, तब जाके मैंने थोड़ा सा इसका हेयर डू किया, और उसके बाद मैंने इसको रेडी करके थोड़ी सी पिक्चर और वीडियोज़ बनाए। हमारे कान्हा जी तो रेडी हो चुके थे बाकायदे, और ये पिक्चर खिंचवा भी रहा था बढ़िया से, फ़ोटो पोज़ भी दे रहा था थोड़े थोड़े। और तो दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये दही में ही बिज़ी था। आप देख सकते हैं कि कितना ही क्यूट लग रहा है, नज़र ना लगे किसी की। हमारे कान्हा जी बाकायदे अच्छे से बाँसुरी से ही निकाल निकाल के दही खाए पड़े थे। फिर मैंने इसका गेटअप थोड़ा सा चेंज किया कि मैं इसको क्या कहते हैं रेडी कर दूँ, बट मानने को तैयार नहीं था। फिर मैंने इसको फ़ोन रख दिया। वैसे फ़ोन इसको दिखाना नहीं चाहिए, मैं कभी दिखाती नहीं हूँ, बट ये बहुत ही रेयर होता है कि मैं इसको फ़ोन देती हूँ, वरना मैं इसको फ़ोन कभी नहीं देती हूँ। फिर थोड़ा सा फ़ोन मैंने दिखा के इसका बाल बना दिया अच्छे से। इसके बाल में मैंने गजरा ज़रा लगा दिया, मुकुट लगा दिया। उसके बाद फिर इसने निकाल दिया था, तो फिर ये कुमकुम से खेलने लगा। खेलने के बाद फिर मैंने इसको नीचे किया पापा जी के पास। उसके बाद मैं कान्हा जी के लिए कपड़े सिलने के लिए बैठ गई। अपनी मशीन को बहुत दिन बाद मैंने निकाला, क्योंकि मैं एज़ यूजुअल इधर भी सिलाई बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, तो बहुत दिन बाद मैंने मशीन निकाला। उसके बाद मैंने कान्हा जी के लिए कपड़े सिलने स्टार्ट कर दिए। अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से कान्हा जी के लिए कपड़े बनाए। फिर यहाँ पे मैंने आधा कट किया। उसके बाद मैंने इसमें बढ़िया से इसमें प्लेटें डालना शुरू कर दिया इस कपड़े में। और उसके बाद ये हमने फाइनली, मेरे 2 कान्हा जी हैं, एक बड़े हैं, एक थोड़े से छोटे हैं, तो मैंने 2 ड्रेस बनाई थी कान्हा जी के लिए। और सच बताऊं, जब मैं ये ड्रेस तैयार कर रही थी, मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, बहुत ही सुकून लग रहा था, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। कभी आपके पास अगर हुनर है तो आप ज़रूर इस चीज़ को करिएगा। मार्केट की चीज़ें इजीली मिल जाती हैं, बट जो आप अपने हाथ से बनाते हैं उसकी बात ही अलग होती है। ये हमारे कान्हा जी का तैयार हो चुका है ड्रेस फाइनली ये। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से 2 कान्हा जी का ड्रेस तैयार किया है। ये मेरे छोटे कान्हा जी का ड्रेस है, जो कि इसमें मैंने कलर वाले लेस लगाए हैं, और बड़े कान्हा जी के लिए मैंने गोल्डन वाले लेस लगाए हैं। ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई है। फिर जब मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि हमारे जो छोटे वाले कान्हा जी हमारे अच्छे से डांस कर रहे थे, बाबा और दादी के साथ बढ़िया खूब इंजॉय कर रहे थे। और ये बने कान्हा जी थे और हनुमान जी के सॉन्ग पे डांस कर रहे थे। अभी मैं आपको सुनाती हूँ कि ये किस सॉन्ग पे इतना मगन हुए हैं।
उसके बाद रात के 12 बजे हमने कान्हा जी की पूजा आरती की, उन्हें अच्छे से नहलाया धुलाया और प्रसाद सब उनको चढ़ाया। और प्रसाद सब लोग खाने के बाद इन्होंने शंख बजाया। उसके बाद हम लोग फिर रात के 12 बजे हम लोगों ने कान्हा जी का बहुत अच्छे से वेलकम किया, उन्हें नहलाया धुलाया, अच्छे से कपड़े पहनाए। ये कपड़े जो हमने अभी बनाए थे ना, हमने वही कपड़े पहनाए। और उसके बाद हम लोग अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया। भोग लगाने के बाद सबने आरती की। आरती करने के बाद हम लोग ने भी भगवान जी का प्रसाद खाया। और फिर हमारा लल्ला तो पहले से ही सो गया था, तो फिर हम लोग प्रसाद खा के सब लोग सो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।